नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। पश्चिम बंगाल हिंसा पर गृह मंत्रालय को केंद्रीय एजेंसियों द्वारा शुरुआती जानकारी जो मिली है उसमें बांग्लादेशी घुसपैठियों की हिंसा में भूमिका की आशंका व्यक्त की गई है। रिपोर्ट के अनुसार अवैध ढंग से दाखिल हुए बांग्लादेशियों का हिंसा में रोल रहा महत्वपूर्ण भूमिका रही। गृह मंत्रालय को जो रिपोर्ट मिली है उसमें इस बात का उल्लेख है कि अवैध बांग्लादेशियों को हिंसाग्रस्त इलाकों में सक्रिय देखा गया और सक्रिय होने से स्थानीय प्रशासन की लापरवाही बड़ी कारण बनी। यह भी कहा गया कि अवैध रूप से दाखिल हुए बांग्लादेशी घुसपैठियों का नियमों के अनुसार सत्यापन नहीं किया गया और इस कारण वो हिंसा प्रभावित इलाकों में सक्रिय होते गए। परिणाम ये हुआ कि कुछ परिवारों को वहां से अपना घर बार छोड़ना पड़ा। केंद्र लगातार बंगाल हिंसा की स्थिति का आकलन कर रहा है। केंद्र हिंसा को लेकर राज्य सरकार से भी लगातार संपर्क में है। तो बांग्लादेशी हिंसा के पीछे जो एक रिपोर्ट आई है ये काफ़ी गंभीर रिपोर्ट है और इस रिपोर्ट ने बहुत सारे सवाल खड़े कर दिए हैं। ये जो गंभीर हिंसा हुई और हिंसा इतनी अधिक हुई कि वहाँ के स्थानीय लोगों को पलायन तक करना पड़ा। मुर्शिदाबाद छोड़कर लोग दूसरी जगह जाने लगे। लेकिन इस हिंसा और इस पलायन के पीछे जो सबसे बड़ा कारण इस रिपोर्ट में आया है और गृह मंत्रालय को जो रिपोर्ट मिली है उसमें यह कहा गया है कि बांग्लादेशी घुसपैठियों के कारण ये हिंसा भड़की है। उन लोगों ने ये हिंसा भड़काई और उनके कारण ही ये पलायन की स्थिति पैदा हुई है। तो पश्चिम बंगाल में बांग्लादेशी कनेक्शन अब सामने आ रहा है। स्थानीय प्रशासन पर भी इस रिपोर्ट में सवाल उठाए गए हैं और ये कहा गया है कि स्थानीय प्रशासन की लापरवाही के कारण भी ये हिंसा इतनी फैली। क्यों? क्योंकि जो लोग जो घुसपैठिया आए उनका कोई वेरिफिकेशन नहीं करवाया गया। वक्फ कानून को लेकर पश्चिम बंगाल में जो कुछ भी हो रहा है वो सबके सामने है, जग जाहिर है। लेकिन प्रश्न साजिश का है। क्या बंगाल में भड़की हिंसा के पीछे कोई सोची समझी साजिश है? क्या जानबूझकर मुसलमानों को बंगाल में भड़काया जा रहा है, हिंसा फैलाई जा रही है? पश्चिम बंगाल पुलिस अब तक की पड़ताल के आधार पर यह मान रही है कि बंगाल में हो रही हिंसा के पीछे एक घिनौनी साजिश है। कौन है हिंसा वाली इस साजिश के पीछे? ये आगजनी, ऐसा उपद्रव, ऐसा बवाल, इतनी हिंसा, ये सब बंगाल में हो रहा है। 11 अप्रैल को मुर्शिदाबाद में हिंसा भड़की थी। कई गाड़ियां आग के हवाले कर दी गई थी। उपद्रवियों ने पुलिस प्रशासन को खुली चुनौती दे दी थी। आरोप है कि मुर्शिदाबाद में चुन चुनकर हिंदू परिवारों को निशाना बनाया गया। उन्हें मुर्शिदाबाद छोड़कर भागने के लिए मजबूर कर दिया गया। बड़ी संख्या में लोगों को पड़ोस के मालदा जिले में शरण लेनी पड़ी। हालांकि अब पलायन करने वाले लोग बदले हालात में सुरक्षा इंतजामों के बीच मालदा से मुर्शिदाबाद लौटने लगे हैं। जलते मुर्शिदाबाद को राहत भी नहीं मिली थी कि दक्षिण 24 परगना भी 14 अप्रैल को सुलग उठा। ऐसा कोहराम की सुरक्षा के लिए केंद्रीय बलों को तैनात करना पड़ा है। दक्षिण 24 परगना के भांगर में कल हिंसा हुई। इस बवाल में 8 पुलिस वाले जख्मी भी हुए। कई गाड़ियां जला दी गईं। बड़े पैमाने पर तोड़फोड़ की गई। बंगाल के शहरों में ऐसी हिंसा के पीछे वक्फ कानून का विरोध बताया जा रहा है। लेकिन सवाल है कि क्या वक्फ कानून के विरोध के बहाने साजिशन हिंसा को भड़काया जा रहा है? तो आपको सुनाते हैं एक युवक का बयान जिसके भाई की मुर्शिदाबाद हिंसा में मौत हो चुकी है। কিছু এসডিপিআই নেতা আছে ওখানে সবকে উস্কানি দিচ্ছে যে আপনার আন্দোলন করতে হবে, আন্দোলন করতে হবে। আরে ভাই আন্দোলন করবি তোরা, আগে আয়, সামনে আয়। ছেলেকে পাঠিয়ে দিচ্ছি। এই যে ওই ছেলেটার বাবা হারিয়ে গেল, ওই ছেলেটার বাবার কে ছেলেটার দায়িত্ব কে নেবে? ওরা নেবে? मुर्शिदाबाद हिंसा की जांच कर रही पुलिस का दावा है कि सबूत किसी बड़ी साजिश का संकेत दे रहे हैं। जांच में खुलासा हुआ है कि एसडीपीआई के कार्यकर्ता पिछले कई दिनों से मुस्लिम युवकों को वक्फ के नाम पर भड़का रहे थे, हिंसा के लिए उकसा रहे थे, सड़क पर उतरकर उग्र प्रदर्शन के लिए उन्हें बरगला रहे थे। एसडीपीआई वाले ये कहकर भड़का रहे थे कि सरकार वक्फ के नाम पर मुसलमानों से सब कुछ छीन लेगी।
मुर्शिदाबाद में हुए हिंसा में अब एसडीपीआई का नाम आ रहा है। एसडीपीआई जो बहुत ही एक कंट्रोवर्शियल एक पॉलिटिकल पार्टी है और माना जा रहा है कि एसडीपीआई के समर्थकों ने और नेताओं ने वहां पर जाकर यानी कि मुर्शिदाबाद में लोगों को भड़काया, उनको उकसाया और उसी के बाद उनको फोर्स किया कि प्रदर्शन करे और हिंसक आक्रमण करे पुलिस के ऊपर। ये तो साजिश का एक एंगल है। दूसरी थ्योरी ये भी सामने आ रही है कि इस हिंसा का बांग्लादेशी कनेक्शन हो सकता है। बंगाल पुलिस को शक है कि ऐसे उपद्रव के पीछे बांग्लादेशी चरमपंथियों का हाथ भी हो सकता है। मुर्शिदाबाद से अनुपम मिश्र के साथ सूर्योग्नि रॉय, कोलकाता, आज तक। पश्चिम बंगाल में चल रही हिंसा का कारण क्या वक्फ कानून ही है या इस तरह की हिंसा हमारे देश विरोधियों की साजिश है? ये प्रश्न है जिसका पता लगाने में जांच एजेंसियां जुटी हैं, लेकिन बंगाल में जिस तरह से हिंसा फैलाई जा रही है वो बेहद चिंताजनक है। भांगर में ये सारा उपद्रव इंडियन सेक्युलर फ्रंट नाम के संगठन के अवैध प्रदर्शन के दौरान हुआ था। इसमें सिर्फ सरकारी वाहनों को नहीं फूंका गया बल्कि पुलिस वालों को निशाना बनाकर हमले किए गए। 8 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हो गए। दोनों ही दिनों की हिंसा के पीछे उकसावे की कोई वजह भी साफ नहीं। सिर्फ वक्त कानून के विरोध में प्रदर्शन देखते ही देखते हिंसा में तब्दील हो जा रहा है। और इस हिंसा में उपद्रवियों के निशाने पर 2 वर्ग आ रहा है। कहीं पुलिस पर कहर टूट रहा है तो कहीं हिंदू समुदाय के बेगुनाह लोगों पर विरोध के बहाने दमन और अत्याचार की कोशिश हो रही है। हम दिखा रहे हैं ये दुकान है जहां पर आग लगाई गई थी और उनके बगल में ही दवाई की दुकान है। हालांकि फायर ब्रिगेड ने आकर आग बुझा दी थी लेकिन और दवाई की दुकान बच गई, लेकिन यहाँ के लोगों के मन में अभी भी आतंक है और चाह रहे हैं कि यहाँ पर कोई स्थायी सीआरपीएफ कैंप रखा जाए। इस समय स्थिति कैसी है? पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है? क्या क्या चीजें पता चली हैं? बीके शर्मा आईजी से बात की हमारे संवाददाता अनुपम मिश्र ने। इस वक्त यहाँ पर शमशेरगंज में क्या स्थिति है? सीआरपीएफ के बड़े अधिकारी हैं, शर्मा जी, उनसे बात करते हैं। क्या स्थिति है अभी बताइए। सिचुएशन नॉर्मलसी की तरफ बढ़ रहा है। लोगों की एक्टिविटीज दिखाई दे रही हैं और कोई बड़ी घटना का रिपोर्ट नहीं है। और इसमें जो फोर्सेज का डिप्लॉयमेंट है उसी को रिव्यू करके और हम लोग रीडिप्लॉय कर रहे हैं। अभी और क्या बढ़ा रहे हैं फोर्स? नहीं, फोर्स का लेवल वही है लेकिन उसकी ट्विकिंग हो रही है। रीडिप्लॉयमेंट हम लोग कुछ कर रहे हैं बेस्ड ऑन द नेसेसिटी। बहुत छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुक रहे हैं। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।